नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, इससे पहले जब पार्ट 1 आया था ट्रॉमा बॉन्ड का, उसमें 1 से लेके 10 तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। आज मैं आपको 11 से लेके 20 तक पॉइंट्स बताऊंगा। ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा 21 से लेके 30 पॉइंट्स तक। तो आज के इस एपिसोड में जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको 11 से लेके 20 तक के पूरे पॉइंट्स मिलेंगे ट्रॉमा बॉन्ड से रिलेटेड। नंबर 11, हमेशा ये होप लगा के रखना कि नार्सिसिस्ट वैसा ही हो जाएगा जब ये आपसे शुरू में पहली बार मिला था या मिली थी। जैसा इसका प्यार भरा चेहरा था, जैसा प्यार भरा रूप था, जिस तरीके से मीठी मीठी बातें ये किया करता था, ये दोबारा वैसा ही हो जाएगा। इस होप में हमेशा ट्रॉमा बॉन्ड रहना और इस चीज की उम्मीद लगाते रहना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जो कि होना नामुमकिन है। नंबर 12, नार्सिसिस्ट की एंगर, नार्सिसिस्ट की सैडनेस, नार्सिसिस्ट का बिहेवियर। आप अपने आप को दोषी समझने लग जाते हैं कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो मैं इसका एंगर और इसकी सैडनेस और इसका बिहेवियर संभाल नहीं पा रही हूं या नहीं पा रहा हूं, और अपने आप को गिल्ट देते हैं और उस गिल्ट देने के कारण ट्रॉमा बॉन्ड में रहते हैं और उस चीज को झेलते ही चले जाते हैं। नंबर 13, फियर, डर को आप प्यार समझने लगते हैं क्योंकि आपने एक्चुअल प्यार नहीं देखा, आपको एक्चुअल प्यार या उसकी वार्मथ का पता नहीं है। इसी वजह से आप फियर को ही प्यार समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बार दिन में जब तक गाली गलोच नहीं होगी तब तक लगा नहीं कि इसने मुझे प्यार करा है। जब तक दिन में एक बार ये मुझे पीट नहीं देगा तब तक लगा नहीं इसने मुझे प्यार करा है। जब तक एक बार दिन में ये बेइज्जती नहीं कर देगा तब तक लगा नहीं इसने प्यार करा है। तो आप उसको प्यार समझने लग जाते हैं और ट्रॉमा बॉन्ड में ही जीने लग जाते हैं। नंबर 14, जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, जब सब कुछ गुड हो रहा हो, तो आपको जॉय फील नहीं होता है, आपको रिलीफ फील होता है। जॉय और रिलीफ में बहुत फर्क होता है। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपको जॉयस फील हो रहा होता है, लेकिन आपको रिलीफ फील हो रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है चलो अभी जान छूटी। आप इस तरीके से फील करते हैं कि आपको लगता है चलो ये गाली गलौज से कुछ दिन के लिए बच गए, चलो इस चीज से कुछ दिन के लिए बच गए। आप उससे बाहर निकलने का जरिया नहीं निकालते, उसमें रहते हुए उस चीज में आप ट्रॉमा बॉन्ड होते हुए हमेशा उससे बचने का जरिया निकालते हैं। और नार्सिसिस्ट के जो गुस्से से, उसकी मारपीट से सिर्फ ये सोच के कि बस ये टलता चला जाए और मैं इसके साथ रहती चली जाऊं। नंबर 15, आप सीक्रेट्स को छुपाने लग जाते हैं दुनिया से ताकि आप नार्सिसिस्ट को खुश कर सकें। नार्सिसिस्ट ने आपको मारा था, नार्सिसिस्ट ने आपको पीटा था, नार्सिसिस्ट आपकी बेइज्जती करता है, नार्सिसिस्ट आपको गाली देता है, लेकिन जो लोग मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, जो आपका भला चाहते हैं और जो आज पोजीशन में भी हैं कि आपको बचा सकते हैं, जब वो आपसे पूछते हैं इस बारे में तो आप हर चीज को नकार देते हैं क्योंकि आप नार्सिसिस्ट को नाराज नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि उसकी नाराजगी को मोल लेके मैं कहां जाऊंगी, ये लोग मेरा क्या कर लेंगे। वही है असली इंसान और आप ट्रॉमा बॉन्डेड रहते हैं। नंबर 16, आपको हमेशा ऐसा लगने लग जाता है कि आप अगर नार्सिसिस्ट को अकेला छोड़ेंगे तो आप सेल्फिश कहलाएंगे। आपको ऐसा लगता है, आपको इस तरीके से नार्सिसिस्ट ने ग्रूम कर दिया होता है इतने सालों में कि आपको लगता है अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो मैं सेल्फिश हूं, अगर मैं अपनी नीड्स के बारे में सोचूंगी तो मैं सेल्फिश हूं। और जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बारे में भी सोचते हैं तो आपको लगता है आप कितना सेल्फिश काम कर रहे हैं, कितने सेल्फिश हो गए हैं आप, और इसी वजह से आप ट्रॉमा बॉन्डेड रहते हैं। नंबर 17, यू रोमांटिसाइज द स्ट्रगल। आप स्ट्रगल के मजे लेने लगते हैं। आपको लगता है जब तक एक रिलेशन में स्ट्रगल नहीं होगा, जब तक एक रिलेशन में ऐसे ट्विस्ट नहीं होंगे, जब तक रिलेशन में ऐसे मारा पीटी नहीं होगी, जब तक रिलेशन में ऐसे गाली गलौच नहीं होगी, वो रिलेशन थोड़ी है। एक आम रिलेशन में लोग रहते रहते उम्र गुजारते हैं।
इसमें जब तक एक तरीके का ट्विस्ट नहीं होगा, टर्न्स नहीं होंगे, तब तक वो रिलेशन थोड़ी है। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में नार्सिसिस्ट भर देता है और उसी वजह से आप ट्रॉमा बॉन्डेड रहते हैं। नंबर 18, खुद को बचाने से ज्यादा आप नार्सिसिस्ट को बचाने में लग जाते हैं। आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार जो आपका भला चाहता है, आपके सामने अगर वो नार्सिसिस्ट को कन्फ्रंट करता है, उससे तेज आवाज में बात करता है, तो आप उस इंसान जो आपको बचा रहा है उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसको कहते हैं तू चुप हो जा, तू यहां से निकल जा, तू नहीं जानता ये वो फलाना ढिमकाना, और आप नार्सिसिस्ट को डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको उस सिचुएशन में और दुखी कर रहा है। लेकिन आप मजबूर हो चुके हैं क्योंकि आप ट्रॉमा बॉन्डेड। नंबर 19, आपको नार्सिसिस्ट से दूर होके फ्रीडम महसूस नहीं होती। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका जीवन खाली हो गया। नार्सिसिस्ट ने आपको दूर जाने से पहले ऐसी ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगता है, हाय मैंने उस बेचारे को जिसने मेरे लिए इतना कुछ करा, जिसने मेरी ऐसी की तैसी फेरी, जिसने मेरी ऐसी की तैसी करी, उसको मैंने अकेला छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। आपको उस चीज से खुशी नहीं महसूस हो रही तो उससे दूर होके, और आप तुरंत ही दोबारा उसके पास खींचे चले आते हैं क्योंकि आप ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं। नंबर 20, मैंने अपने इतने साल दे दिए हैं। आप ये सोचते हैं, एम्पैथ ये सोचता है मैंने इतने साल खर्च कर दिए हैं इस रिलेशन में, इसको तो मैं चलाकर ही रहूंगी या इसको मैं चलाकर ही रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में जिस पे मेहनत करो और शिद्दत से लगे रहो वो चीज़ पूरी नहीं होती। मैं इस रिलेशन को चला के रहूंगी, मैं इसको ऐसा बना के रहूंगी नार्सिसिस्ट को कि ये मेरे से प्यार कर सके, इसके मन में मेरे प्यार का दिया जल जाए, इसके मन में मेरे प्यार की ज्योति जल जाए और हम बाकी की उम्र मजे से रहें। और ये ट्रॉमा बॉन्ड होने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको 11 से लेके 20 पॉइंट्स बताए। ये पार्ट 2 था, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, कल आएगा वो पार्ट 3। आज ये पार्ट 2 था। समझिए, इसको सुनिए और जानिए कि आपकी जिंदगी में कहाँ कमी है। तो देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ मासेस के हिसाब से, हर किसी के हिसाब से टॉपिक्स कवर होते हैं इसमें। पर्सनलाइज्ड आपको समझना जरूरी होता है कि पर्सनलाइज्ड आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी हो रही है नार्सिसिस्ट की तरफ से। उसको जानने के लिए और उसको सुलझाने के लिए और समझने के लिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।